नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ज्योति में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम एक गोचर बहुत तगड़ा होने वाला है। वो गोचर है शुक्रदेव महाराज का। वो एरीज राशि में मेष राशि में जाने वाले हैं। अब शुक्र जब मेष राशि में जाते हैं तो मेष राशि क्या है कि आप कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं। शुक्र क्या है? शादी का कारक है। शुक्र रिलेशनशिप का कारक है। शुक्र आपकी सुंदरता का कारक है। शुक्र आपके लग्जरी ब्रांडेड कपड़ों का कारक है। शुक्र आपके अच्छे बढ़िया वाले जूतों का भी कारक है। ठीक है, इतनी सारी चीजें बता दी आपको। तो ये सब अब आपके साथ होने वाला है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोगों को कोई ना कोई छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। या वो यात्रा पे जाएंगे, वो यात्रा घूमने फिरने के लिए हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट पे गए हों, ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। मतलब ट्रैवल तो ये दिखता ही है कि ट्रैवल तो होगा ही होगा, खास करके कुंभ लग्न वालों का, क्योंकि उनके थर्ड हाउस में शुक्रदेव महाराज जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक बात को दो चार बार लोगों ने बोला कि अभी आप बोलते नहीं, आपके पास क्या होगा। तो आज का जो बड़ी देर बाद इसको ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखिए, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, एट दैट टाइम आप किसी ना किसी बड़े सोफे पे या चेयर पे बैठे होंगे। चेयर ब्लैक कलर की हो सकती है, ठीक है, और उस चेयर में कोई ना कोई दिक्कत होने की संभावना भी बनती है, छोटी मोटी दिक्कत ही हो बेशक। और आपके पास कोई ना कोई बुक पड़ी होगी जो पुरानी होगी, जो लाइफ चेंजिंग हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड हो सकती है। कोई ना कोई बुक या कोई ना कोई ब्लॉग आप उस समय फ़ोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर पढ़ रहे होगे, या आपके पास वो चीज़ पड़ी होगी। ऐसा मेरा है भी, उससे आपको नॉलेज मिलने वाली है। और वो बुक पुरानी एंशंट, मतलब पुरानी नॉलेज देने वाली हो सकती है। आपकी सेहत के लिए, आपके कामकाज के लिए ऐसी कोई बुक आपके आसपास होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये था कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, और आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर क्या ये सटीक बैठता है या नहीं, क्योंकि बहुत देर के बाद मैंने इसको दोबारा से शुरू करने का सोचा है कि चलो देखते हैं कहीं भूल ना जाए चीज़ें। तो ये था, ठीक है। अभी बात करते हैं एक और छोटी सी वीडियो को, लाइक जरूर करा करिए, कमेंट कर सकें तो बहुत बढ़िया, मेहरबानी आपकी। शेयर भी जरूर किया करें, इस चैनल की मजबूती के लिए। करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। एक सपोर्ट चाहिए होती है और कुछ नहीं है। बाकी शुक्र महाराज एरीज राशि के अंदर, मतलब कि अपने घर से 12वें और एक अपने घर से 7वें एग्जाल्टेड पॉइंट से दूसरे घर के अंदर। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया आपके लिए, है ना? नहीं, चलो आपको आपके लिए सिंपल सादा करते हैं। मेष लग्न वालों के लिए या मेष राशि वालों के लिए, इसको आप राशि में भी कर सकते हैं। मेष लग्न वालों के लिए ये जो समय है, जब तक शुक्रदेव महाराज यहाँ पर रहेंगे, इनका खर्चा होगा। अब खर्चा किसके ऊपर होगा? खर्चा जो भी होगा वो एक अच्छे कामों के ऊपर होगा। लाइक आपकी शादी होने वाली है, आप किसी शादी में जाने वाले हैं, आप कपड़े खरीद सकते हैं, अपने चेहरे को चमका सकते हैं कि चलो यार हजामत बहुत शेव करवा लें, हजामत करवा लें, कपड़े खरीद सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कोई ना कोई नया, यहाँ पर आप अपने लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप को लग्जूरियस दिखाने के लिए कोई ना कोई ऐसा एफर्ट कदम आप उठा सकते हैं। शादी की बातचीत अगर कहीं चल रही है तो वो बात फाइनल होने की संभावना यहाँ पर बनती है। और आप किसी न किसी शादी में शिरकत भी कर सकते हैं। शादी ना हो तो किसी न किसी इनॉग्रेशन के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर, वहाँ पर आपको शिरकत करने का मौका मिल सकता है। खर्चा तो आप करेंगे आपके अपने ऊपर। आइस को रिलेटेड आप डॉक्टर के पास अपनी आइस को चेक कराने भी जा सकते हैं। तो वो भी हो सकता है। आप चश्मे खरीद सकते हैं अगर आपको गोगल्स लगाने का शौक है, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है तो काफ़ी लोग गॉगल्स लगाते हैं। स्पेक्स तो जो मैं लगा रखी है, तो गॉगल्स खरीद सकते हैं। ये भी इसमें के अंदर साथ में आता है, ताकि गॉगल्स आप लगाते हैं तो आपकी सुंदरता में निखार आता है। उसके बाद टॉरस लगन वालों के लिए ये 12वें घर के अंदर फिर वही बात। अब लगन लोड़ी 12वें घर में चला गया, मतलब ये है कि फिर यहाँ पर भी वही दिखाता है कि आपका कोई ना कोई ट्रैवल होने वाला है। वो ट्रैवल आपके काम को लेकर के हो, वो ट्रैवल लेजर ट्रैवल हो। अभी जैसे गर्मी आएंगी तो लोग घूमने फिरने बाहर जाएंगे। 31 मार्च को बच्चों के पेपर खत्म हो जाने हैं, फिर थोड़ी छुट्टियाँ मिलती हैं, लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो वो भी है। शादी होने के चांसेस भी यहाँ पर है, क्योंकि 12वां घर किसका है? बेडरूम लाइफ का है।
तो कोई ना कोई जीवन साथी आपको मिल सकता है, कोई ना कोई नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, या कोई ना कोई पुराना रिलेशन जो चला आ रहा है वो ब्रेक भी हो सकता है। उसको ब्रेक होने की वजह रहेगी आपकी कम्युनिकेशन वे, या फिर आपका काम में मसरूफ हो जाना। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पर दिखाई देंगी। डिपेंड करेगा कि आपका मेष राशि में पहले कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी शुक्र महाराज शनि देव से मिलकर के आ रहे हैं, और शनि देव क्या है, सेपरेटिव प्लेनेट है। तो अगर पहले से ही आपका यहाँ पर कोई और मैलिफिक आकर के बैठा हुआ, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, खर्चा वो किसी दूसरे वे में जा सकता है। तो इसको आपको देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो खर्चा लेजर ट्रैवल के लिए, खर्चा नई रिलेशनशिप के लिए, खर्चा शादी के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये खर्चा आपके अच्छे कामों के लिए होगा, और आप इंजॉयमेंट के लिए या खुशी से इस खर्चे को करेंगे। पर कुछ मामलों में अगर यहाँ पर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस आती हुई, तो ये खर्चा आपकी बीमारी के ऊपर भी या आपके स्पाउस की बीमारी के ऊपर हो सकता है। वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस भाव को केतु भी देखता है, राइट। क्योंकि केतु का गोचर कहाँ हो रहा है, लियो राशि में। अब लियो से 9th एस्पेक्ट केतु का यहाँ पर आता है। तो आप अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए भी खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद मिथुन राशि वालों के लिए ये जा रहा कहाँ पर, 11वें घर में। तो 11वें घर में शुक्र का जाना, जो क्लासिक मैंने पढ़े हैं उसके अंदर तो ये दिखाता कि 11वें घर का शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं देता, कोई ना कोई इशू क्रिएट कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो 12वें का स्वामी होकर 11वें में बैठ गया है, तो आपके लाभ की हानि कर सकता है, या कोई ना कोई खर्चा करवा सकता है किसी न किसी बात के ऊपर। यहाँ पर भी वही बात आती है, क्योंकि 11वां घर किसका है, आपके क्लाइंट्स का है, आपके फ्रेंड्स का है, आपके बड़े भाई या बड़ी बहन का है, और शुक्र को बड़ी बहन भी बोला गया है। तो हो सकता है आपकी बड़ी बहन के घर में कोई फंक्शन हो, आपको वहाँ पर जाना पड़े और वहाँ पर आपका खर्चा होगा। ठीक है, दोस्तों की किसी कोई दोस्त है जिसकी शादी होने वाली है, वहाँ पर भी आपका खर्चा होगा। इवन यहाँ तक ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप उसके साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं और आपको डर लगता है, तो आप किसी को साथ ले के जा सकते हैं कि चलो तेरा खर्चा मैं कर दूंगा, तू मेरे साथ चल। बेसिकली ऐसा जो होता है वो लेडीज के मामले में होता है। तो उनको थोड़ा सा रहता है कि चलो कोई साथ में रहेगा तो थोड़ा सा अपने को सिक्योरिटी फील रहेगा। तो ऐसा खर्चा आपके ऊपर दिखाई यहाँ पर देता है। रिलेशनशिप का यहाँ पर थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ी सी खराब है, तो फिर आपका यहाँ पर ब्रेकअप भी हो सकता है। क्योंकि 11वें घर में एनर्जी किसकी रहती है, हमेशा राहु की और शुक्र, राहु और शनि की। चाहे राशि कोई भी हो, वहाँ पर राहु और शनि का प्रभाव हमेशा रहेगा ही रहेगा। और ये दोनों क्या है, सेपरेटिव प्लैनेट हैं। राहु क्या करता है, सडन से इवेंट देता है, सडन से कोई रिलेशनशिप शुरू भी हो सकती है, सडन से कोई रिलेशनशिप खत्म भी हो सकती है। ठीक है, वो भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी पहले कोई यहाँ पर ग्रह किसी का इन्फ्लुएंस आ तो नहीं रहा। अगर किसी अच्छे ग्रह का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो वो खर्चा अच्छे काम के लिए होगा। अगर किसी बुरे ग्रह का आ रहा है तो फिर वो खर्चा आपके अनवांटेड खर्चा हो सकता है। कर्क लगन वालों के लिए ये कहाँ जा रहा है, 10th हाउस के अंदर। अब 10th हाउस के अंदर शुक्र का जाना मतलब आपके काम के अंदर अभी आराम आने वाला है। या तो आप छुट्टी लेने वाले हो काम से, ठीक है, या आप गाड़ी चेंज करने वाले हो, या काम के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होंगी, पुरानी चीज़ों को रिप्लेस करके नई चीज़ें वहाँ पर लाई जा सकती हैं। तो वो जो चीज़ें आप रिप्लेस करोगे वो आपके फ़ायदे के लिए होंगी। ठीक है, आपको इंक्रीमेंट मिलने की संभावना भी यहाँ पर बनती है, लेकिन उसके लिए आपकी पोस्ट चेंज हो सकती है। तो ये सब देखने को यहाँ पर आपको मिल सकता है। आपका जो प्रोफेशनल काम है वो आप अपने घर पे शिफ्ट कर सकते हो कि चलो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप अपने घर से काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। या अगर आप ऑफिस में, आपको हेल्थ इशू है, ऑफिस में नहीं आना चाहते या नहीं जा सकते, तो आप अपने घर से ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपका वर्क प्लेस होगा वो अभी सौहार्दपूर्ण या आरामदायक होने वाला है। ठीक है, तो ये सब आरामदायक आदमी अपने घर के अंदर होता है, या जब ऑफिस के अंदर कोई फर्नीचर पुराना हो गया उसको चेंज करके नया फर्नीचर ले आए तो वो भी आरामदायक, कुर्सी लाइक। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए।
अच्छा है। ठीक है, उसके बाद कोई ना कोई नए काम की नई शुरुआत भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऑफिस के अंदर कोई ना कोई लेडी ज्वाइन कर सकती है एम्प्लॉय के तौर पर, ये भी है। या फिर आपकी वाइफ आपके साथ काम पे जाना शुरू कर सकती है कि चलो मैं भी आपके साथ काम पे चलती हूँ, आपका हाथ बटा दूंगी। अगर आपका बिजनेस या कोई शॉप है तो उसके अंदर ये देखना जा सकता है। लियो लगन वालों के लिए ये 9th हाउस के अंदर जा रहा है, तो 9th हाउस के अंदर थर्ड आपने देखेगा तो ट्रैवल ही दिखाता है। आप अपनी बीवी के साथ ट्रैवल करने जा सकते हैं, शादी नहीं हो रही तो लड़का लड़की देखनी है उसके लिए ट्रैवल कर सकते हैं। बेसिकली ये जो ट्रैवल होगा ये कोई धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं, कोई देवी स्थान की यात्रा कर सकते हैं। तो ये ट्रैवल ही दिखाता है, जो ट्रैवल जो होगा वो एक अच्छे कामों के लिए हो सकता है। आप गाड़ी चेंज कर सकते हैं, अपना मोबाइल चेंज कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर है कि आप पुराना मोबाइल छोड़ के नया मोबाइल ले लो, नया लैपटॉप ले लो, ये भी दिखाई देगा। इवन कि जहाँ तक हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो गार्ड है, वो क्या बोलते हैं स्क्रीन गार्ड, वो क्रैक हो जाए तो आप उसको चेंज कराएं, वो भी इसी के अंदर आएगा। कवर, मोबाइल का कवर ले सकते हैं जो देखने में काफ़ी आकर्षक सुंदर लगता है, तो वो भी आप ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर पुराना कोई रहा है तो यहाँ पर। तो खर्चा जो होगा यहाँ पर आपके लिए अच्छा खर्चा होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। ट्रैवल भी होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। वो जो भी ट्रैवल होगा वो अच्छे काम के लिए होगा। फादर से सपोर्ट मिल सकती है, आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो फादर का खर्चा आप करवा सकते हैं, या फादर आपको फाइनेंस कर सकते हैं। फॉरेन पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं आप, अगर फॉरेन पढ़ने के लिए आपको जाना है तो वो भी आप जा सकते हैं। उसके बाद वर्गो लगन करिए, ये अष्टम भाव में, अष्टम भाव में शुक्र का जाना काफ़ी मायनों में अच्छा है, काफ़ी मायनों में बुरा है। रिलेशनशिप के मामले में ये बुरा है, ठीक है, लेकिन फाइनेंस के मामले में ये अच्छा है। तो यहाँ पर अभी आपको इसको देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। फाइनेंस के मामले में इसलिए अच्छा है क्योंकि शुक्र क्या है, संजीवनी बूटी। तो संजीवनी, अगर आपका कोई पैसा मार्केट में अटका हुआ है, कोई शेयर ले रखा है वो अटका हुआ है, तो यहाँ पर आपको मौका मिल सकता है कि आप उसको, उसका भाव ऊपर आए और आप वहाँ से निकल जाएं, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आपने किसी साला साली की वजह से, ननान की वजह से, तो स्पाउस के छोटे भाई बहनों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको उनको हेल्प करनी पड़ सकती है आपके पैसे से, आपके एफर्ट से, आपके किसी एसेट से। तो ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। रिलेशनशिप का इशू भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है वो वर्गो लगन के लिए दुश्मन है, और मंगल यहाँ पर स्वामी होकर के छठे भाव में राहु के साथ बैठा है। तो अचानक से ब्रेक, आप किसी स्कैंडल के अंदर हैं तो आपका कोई स्कैंडल ओपन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा इसको देख के चलना पड़ेगा। अभी आपका क्या नेचर है क्या नहीं है वो सब आपको पता है मेरे भाई या बहनों या माताओं, वो आपको पता है आप किस लेवल पे हैं, किस कंडीशन के अंदर है, किस सिचुएशन के अंदर है, उसको आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसी नई रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले एक बार आप सोच लीजिएगा, या जब तक शुक्रदेव यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक किसी नई रिलेशनशिप में पढ़िएगा नहीं। शादी की बात चल रही है तो बात अलग है कि आपकी बात, शादी बात यहाँ पर थोड़ा सा अटक सकती है किसी न किसी बात को लेकर के। आपकी अफेयर चल रहा है और आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो ये भी हो सकता है कि एक ही पेरेंट्स मान रहे दूसरे के मान नहीं रहे, उसकी वजह से डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है। तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। लिब्रा लगन वालों के लिए ये सप्तम भाव के अंदर, तो सप्तम भाव के अंदर मतलब आप या तो शादी, क्योंकि लगन लोड़ी जाकर सप्तम भाव में बैठ गया। सप्तम भाव आपकी डेली मर्रा की इनकम होती है, बिजनेस होता है, स्पाउस होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी शादी की बात कहीं पहले पर अटकी हुई थी तो बात दोबारा शुरू हो सकती है, कंटिन्यू हो सकती है, आपकी शादी होने के चांस बनते हैं यहाँ पर। और खर्चा होने के साथ भी यहाँ पर आपके बनते हैं। किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो या फिर यहाँ पर आपके स्पाउस की वजह से आपकी फैमिली के अंदर कुछ थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, या वो पैसे को लेकर के हो,
या अथॉरिटी को लेकर के हो या वो जेवरात को लेकर के हो, ये यहाँ पर देखा जा सकता है। हालांकि घर तो शुक्र का अपना है, लेकिन अपने घर में यहाँ पर शुक्र को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ऐसा देखा गया है। बाकी आपका कैसा है वो तो आपको देख के आप मेरे को बताइएगा कि कहीं शादी में शिरकत करने तो नहीं जा रहे, कहीं घूमने फिरने तो नहीं जा रहे, कहीं आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं लगा हुआ, वहाँ पर आप जा रहे हो और बाद में पता लगा कि बीवी ने पकड़ लिया है या हस्बैंड ने पकड़ लिया। तो ऐसे मामलों में आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मंगल यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए अच्छा ग्रह नहीं होता, ठीक है। तो किसी ना किसी रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली, इसको आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और वो जिसके साथ आपका रिलेशन का शुरुआत हो सकता है, वो हो सकता है वो आदमी आउटकास्ट हो या आपकी कास्ट का ना हो। और अगर आपकी शादी हो रही है तो उस शादी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपके रिचुअल्स के मुताबिक ना हो, थोड़ा हट के हो ऐसा। वृश्चिक लगन वालों के लिए ये छठे भाव में जा रहा है, तो यहाँ पर शुक्र का नीच भाव में जाना, नीच भाव के अंदर क्या होता है कि शुक्र पैसा तो अच्छा दे देता है लेकिन रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी नहीं देता। तो स्पाउस जो होता है वो थोड़ा सा डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो खास करके वृश्चिक लगन वालों के लिए तो यहाँ पर आपकी वाइफ को थोड़ा बहुत हेल्थ इशू होने की संभावना है। कहीं पैसा अटका हुआ है तो पैसा आपका आ सकता है। कोई कोर्ट केस चल रहा है ऑलरेडी आपका, तो उसमें आपकी सुनवाई आपके पक्ष में जा सकती है। तो वकील को थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पर वकील क्या है, लोन नहीं मिल रहा कहीं से, पैसे प्रॉपर्टी पे बिजनेस पे, तो लोन मिलने की संभावना आपको यहाँ पर दिखाई देती है कि लोन मिल सकता है। सिर्फ यहाँ पर एक जो नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि आपका कोई ऐसा सिस्टम है तो वो पकड़ा जा सकता है। दूसरा कि आपकी वाइफ को कोई ना कोई हेल्थ इशू होने की संभावना यहाँ पर बनती है। बस सिर्फ इतना ये है इसका कोई, बाकी आप समझ गए। धनु लगन वालों के लिए ये पंचम भाव के अंदर, तो पंचम भाव के अंदर शुक्र का जाना तो एक तो राशि भी मित्र की नहीं है, ऊपर से घर भी मित्र का नहीं है, तो यहाँ पर शुक्र थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो धनु लगन के लिए वैसे भी शुक्र एक अच्छे घरों का मालिक नहीं है, तो यहाँ पर आपके साथ ऑनलाइन ट्रैप हो सकता है अगर आप ऐसे किसी ऐप्स के जरिए जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों के साथ जो इलीगल हैं। किसी भी ऑनलाइन रिलेशनशिप से बचिएगा, ये ना हो आपको ट्रैप कर लिया जाए, बाद में आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो। नई रिलेशनशिप यहाँ पर शुरू होने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। या कोई पुराना रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें ब्रेक होने के या पैसे को लेकर के आपके साथ कोई ना कोई इशू हो सकता है कि आपसे पैसा उधार मांगे और आप दो ना, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में लेकर चलिएगा। ओवरऑल शुक्र पंचम हाउस के अंदर होता है तो आदमी अफेयर की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा होता है, रोमांटिक फिल्में देखने का शौकीन होता है। रोमांटिक फिल्में ऐसी जिसमें थोड़ा सा सस्पेंस हो। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ अगर आप कोई ऐसी मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो उस मूवी के दौरान आपको संयम से काम लेना पड़ेगा, ठीक है, अन्यथा कोई ना कोई इशू शुरू हो सकता है। पैसे को लेकर के यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कहीं पैसा अटका हुआ है तो वो पैसा आ सकता है, ये भी साथ में है। कोई नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई ऐसी काम करते हैं जिसमें आपको सर्विस देना होता है, जैसे डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु वाले हैं, तो ऐसी किसी संभावनाओं के दौरान आपका कोई ना कोई नया रिश्ता या आंखें चार हो सकती हैं, तो उस मामले में आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा। उसके बाद मकर लगन वालों के लिए शुक्र जा रहा है फोर्थ हाउस के अंदर, तो अभी आपका आराम करने का समय है। घर में चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को बदल के नई चीज़ें लाने का समय है, गाड़ी बदलने का समय है, नए घर में शिफ्ट होने का समय है। खर्चा करवाएगा आपका घर के ऊपर, घर को सुंदर बनाने के ऊपर,
वो किसी भी तरह का खर्चा हो, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, क्योंकि इस लगन के लिए शुक्र महाराज योग कारक होते हैं। तो जब योग कारक ग्रह, ठीक है, अपने ही घर को देखेगा तो फिर उसको बढ़ा देता है। तो आपका कार्यस्थल भी अभी लग्जूरियस हो सकता है। वैसे ही आपका कार्यस्थल तो लग्जूरियस है ही, उसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको घर से संबंधित कोई ना कोई नई चीज़ें लाने की यहाँ पर संभावना आपकी बनती है। शादी नहीं हो रही तो शादी के फेरे होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर एक बात और है, किसी न किसी बात को लेकर के, काम को लेकर के हो, घर में मदर को लेकर के हो, सास को लेकर के हो, थोड़ी बहुत कहा सुनी हो सकती है। या आप जो चीज़ें घर में बदलना चाहते हैं उसके लिए आपके घर के बाकी मेंबर जो एग्री ना हो, उसकी वजह से थोड़ा सा, आप समझदार हो, पता मेरे को हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। कुंभ लगन वालों के लिए ये थर्ड हाउस के अंदर तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका तो ट्रैवल होने ही वाला है, ट्रैवल होगा ही होगा। वो ट्रैवल किसी भी तरीके का हो, लॉन्ग ट्रैवल हो, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल हो, धार्मिक ट्रैवल हो, कोई शादी में आपको शिरकत करनी है वो हो, मोबाइल चेंज कर सकते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो कुंभ लगन वालों के लिए भी शुक्र क्या है, योग कारक ग्रह है तीसरे हाउस में, तो मतलब आपका मोबाइल चेंज हो सकता है, लैपटॉप, मोबाइल, घर के बाहर की नाम प्लेट, जो भी चीज़ें थर्ड हाउस के साथ, कोई आपकी गर्लफ्रेंड आपके जिसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं अब तक नहीं कर पाए, तो ये वो समय है जब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो उसके साथ। तो कम्युनिकेट करते वक्त आपको अपनी थोड़ी सी वॉइस को थोड़ा सा, यहाँ पर तो वीनस वैसे ही आपकी वॉइस को बड़ा ब्यूटीफुल बना देता है, अगर चार्ट के अंदर ही हो तो आदमी को बात करने का टैक्ट बहुत होता है, अभी कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर बदलेगी, न कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। स्टडी करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ट्रैवल मैंने बेसिकली बोला, अगर आप ऑलरेडी कोई ट्रैवल छोटा मोटा करते हैं तो ये जो ट्रैवल मैं आपको बता रहा हूँ ये उससे थोड़ा हट के होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। एक तो ट्रैवल होता है आपके काम का, आप काम पे जा रहे हो, काम पे आ रहे हो, ऑफिस में काम मिला वो करने चले गए, लेकिन ये जो ट्रैवल होगा ये थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। मीन लगन वालों के लिए ये सेकंड हाउस के अंदर जा रहे हैं, शुक्रदेव सेकंड हाउस में अपने घर के अंदर जा रहे हैं, तो पैसे को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ज्वेलरी घर पे आ सकती है, घर पे किसी न किसी नए मेंबर का आगमन हो सकता है। तो शुक्र अपने घर के अंदर, जले राशि मेष है, शुक्र अपने ही घर के अंदर है तो अच्छे यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के आपके लिए ये अच्छा गोचर होने वाला है। कोई आपको हेल्थ इशू है तो उसकी कोई ना कोई दवाई मिल जाएगी, आपको कोई ना कोई सोर्स मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ठीक हो सकते हो। तो ये सब यहाँ पर है। कोई पैसा अटका हुआ वो पैसा आ सकता है, आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ तो अभी आप घाटे में चल रहे हो तो यहाँ पर भी चांसेस है कि आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको बेनिफिट होता है, अगर आपको मौका मिलता है निकलने का तो निकल लीजिएगा एक बार यहाँ पर। तो सोचिएगा मत, फिर बाकी आपकी मर्जी है, आप बाद में ये मत बोलना कि मैंने आपका नुकसान करा दिया, क्योंकि मैं इन सब बातों पे कभी कमेंट करता नहीं हूँ। तो इस तरह मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आइडियोलॉजी दे रहा हूँ, ये आइडिया भी ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी शुक्र का गोचर कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, अच्छा गोचर है। किसी ना किसी ट्रैवल पे खर्चा हो सकता है, भाई बहन पे खर्चा हो सकता है, शादी के ऊपर खर्चा हो सकता है, आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ये भी यहाँ पर साथ में है। किसी ना किसी प्रॉपर्टी को बनाने के ऊपर खर्चा आपका हो सकता है कि चलो पैसे पड़े हैं, ये फ्लैट ले लेते हैं, ये प्लाट ले लेते हैं, ये ज्वेलरी, गोल्ड, गोल्ड टूटा तो गोल्ड ले लो, गोल्ड बढ़ेगा तो बेच देंगे, मतलब ऐसा खर्चा आपके ऊपर होगा। लेकिन वो खर्चा अच्छे कामों के लिए और आपकी आगे की बढ़ोतरी के लिए होगा। तो ये था वीडियो शुक्र का मेष राशि में, लगन 12 राशि है, उसके ऊपर आप लगा के देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि मैच करता है कि नहीं करता, और पहली वाली बात तो जरूर बताइएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।